हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है जिसका नाम मान लो मैं रख दिया ABCD। अब स्क्वायर कैसा फिगर होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके कुछ गुण होते हैं। उन प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए स्क्वायर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, जैसे पहला प्रॉपर्टी तो इसका ये दिख रहा है कि जहां भी ये है वहां पे 90 डिग्री हो रहा होगा। ये हर एक एंगल सीधी सीधी लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो ये वाला सीधी सीधी लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो ये सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। इसका मतलब स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। देख लो, एंगल ए भी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। पहली बात ये है। दूसरी बात इसकी क्या है? स्क्वायर ऐसा फिगर होता है जिसके आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल होती हैं। जैसे ये वाला इसके पैरेलल है। पैरेलल किसको बोलते हैं? दो लाइंस को पैरेलल तब कहा जाता है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे मान लो एक लाइन है, ये वाला, ये एल है और ये वाला एम है। इसको पैरेलल कब कहेंगे? जब ये दोनों चलते जाएं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तब इन लाइंस को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल। ठीक। तो पैरेलल लाइंस उन लाइंस को कहा जाता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। चलिए फिर समझते हैं और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें क्या होते हैं? इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात याद रखेंगे कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक। तीसरा तीसरा बात तीसरा बात इसमें है कि जो सभी साइड्स हैं, जैसे साइड है, एक साइड है ए बी दिख रहा होगा आपको, ये वाला साइड, फिर एक दिख रहा होगा बी सी, फिर एक दिख रहा होगा सी डी, एक दिख रहा होगा ए डी। ये सभी साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सभी साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक। इतना बात आपको याद होना चाहिए। अब आप एक सोचो कि अगर मैं एक लाइन यहां से खींचना शुरू करूं, यहां से, और इस लाइन को उठा के मैं इस जगह से मिला दूं, इस जगह से, इस वाले लाइन को कहा जाता है डायगोनल। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो ऐसा एक ये वाला बी से लेकर डी तक एक डायगोनल हो गया, एक डायगोनल हो गया। आप देखो, डायगोनल हो गया जिसका नाम है बी डी। वैसे चाहे तो एक और डायगोनल खींच सकते हैं। ए से खींचना शुरू करेंगे और आराम से सी तक ला सकते हैं। एक और डायगोनल हो गया, ए सी। तो इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, एक और प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जिनको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है विकर्ण, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? विकर्ण। तो इनके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगली क्या बात है इसके अंदर? अगला क्या खास बात है कि जो डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, ये 90 अंश के कोण पर काटते हैं। ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। उस तरह बाकी कोण भी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। ठीक। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। डायगोनल्स intersect each other, intersect each other at 90 डिग्री। एक दूसरे को डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक। अब इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लें हर एक पॉइंट को, क्योंकि इस तरह से आपके क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं कि बताओ प्रॉपर्टीज क्या है लिखने के लिए। बाकी एसएसटी तो है नहीं, इसमें तो क्वेश्चंस लगाने वाले आएंगे। तो वहां पे इनका क्या उपयोग है? तो जी बिल्कुल उपयोग है, दबा के उपयोग है। भी देखेंगे भी कितना उपयोग है। ठीक। अभी के लिए आप इतने प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर सकते हो और याद करने की कोशिश कर सकते हो, कि लगभग याद ही हो जाएगा आराम से, कि हर एक एंगल, हर एक कोना देखो तो 90 डिग्री का है। अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, हर साइड्स इक्वल हैं। डायगोनल्स भी इक्वल हैं और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के अंश पर काटते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। अभी चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं
और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जैसे मैं कहूँ कि आपका ये एक स्क्वायर है, आपका ये एक स्क्वायर है, ठीक। अब इस स्क्वायर का नाम कुछ भी आप रख दो, पी क्यू आर एस, जो भी चाहो वो रख दो। इसमें सबसे खास बात यह है कि मैं कहूँ इस लाइन की, जो जिन लाइन्स से मिलकर बना हुआ है, इन लाइन्स की टोटल लंबाई कितनी होगी। इन लाइन्स की ही टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, शुद्ध भाषा में, इन्हीं लाइन्स की टोटल लंबाई को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, हिंदी में इसको परिमाप कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी भाई सुनो, जरा बताओ कि पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, तो क्या आप समझ रहे हो पेरीमीटर से। पेरीमीटर से आप ये समझो कि जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, कौन वाली लाइंस, मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है पीला पीला, फिर ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ये जो पीली लाइन की जो टोटल लंबाई है ना, बाउंड्री की जो टोटल लंबाई है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी इस लाइन की टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इस लाइन की टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ऊपर के डिस्कशन से आपको इतना याद होना चाहिए कि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां से आप देख सकते हो। इसका मतलब सपोज आप मानो कि अगर ये एस से आर तक की दूरी ए है, ए है, और क्यू से आर तक की दूरी फिर कितनी होगी, ए, पी क्यू की भी दूरी कितनी होगी, ए, और पी एस की भी दूरी कितनी होगी, ए। क्यों, क्योंकि सभी क्या है, बराबर है। अब मैं बोलूं कि लेंथ निकाल दो तो बाउंड्री का, तो लेंथ कैसे निकालोगे, इन सभी लाइंस को जोड़ देंगे। का मतलब क्या करेंगे, हम पी क्यू को जोड़ देंगे क्यू आर से, क्यू आर को जोड़ देंगे एस आर से, एस आर को जोड़ देंगे किससे, पी एस से, यही तो करेंगे। और इन सब का वैल्यू इधर हमने अभी देख रखा है कितना है, ए है। अभी इधर दे रखा है क्वेश्चन में कि ए है, तो मान लेते हैं पी क्यू का भी वैल्यू ए है, क्यू आर का भी वैल्यू ए है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा फिगर में, ठीक। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, चलो अब देखो, दिख रहा होगा पी क्यू का भी ए है, क्यू आर का भी ए है, एस आर का भी ए है, और पी एस का भी ए है। सबके जगह पे ए रख ले रहा हूँ। तो कितना बार ए हो गया, 1 2 3 4, 4 ए हो जाएगा, 4 ए। आपको मालूम है ए का मतलब यहाँ पे क्या है, साइड है। ए का मतलब क्या है, साइड है, भुजा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4 × ए, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं 4 × साइड, 4 × बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से आपको इन चीज़ों पर ध्यान देके समझना है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जिस जिस तरह से मतलब इन पे ही बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, आप लगा के कोशिश करो कि लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। जैसे मैं कहूँ कि एक स्क्वायर है, अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे पेरीमीटर, क्या होगा पेरीमीटर। तो हमको मालूम है कि साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर का। हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला बार बार लिखेंगे कि याद हो जाए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर का है और सभी साइड बराबर है, इसका मतलब चारों साइड 10 10 के होंगे, 10 को 4 बार जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इतना नॉर्मल बुद्धि आपके पास होगा, ठीक। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, 4 × साइड का वैल्यू कितना है, 10, तो रख देंगे इधर 10, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, जब भी पेरीमीटर निकालेंगे यूनिट का स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ यूनिट रहेगा, याद रहेगा। चलिए मैं नोट बना के लिख दे रहा हूँ कि पेरीमीटर निकालते वक्त, पेरीमीटर इज ऑलवेज इन इट्स यूनिट फॉर्म, यूनिट फॉर्म। उसका स्क्वायर वगैरह नहीं करेंगे, किसका, पेरीमीटर का, ठीक, क्योंकि लेंथ जोड़ रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं। इस पर मान लो मैं और भी क्वेश्चन जैसे बना दूं, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्क्वायर है जिसका साइड दे रखा है, साइड दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे अगर पेरीमीटर निकालना हो तो, इसका पेरीमीटर क्या होगा,
खुद से निकाल के देखो, बताओ क्या आ रहा है, से निकाल के देखो भाई। इतना बुद्धि तो सबके पास है कि अगर साइड 20 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना होगा, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तो देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना है 20, हो जाएगा इधर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन इसी का थोड़ा और ऑपरेशन ऑपरेशन करने की कोशिश करो। किस तरह से, मैं कहूँ कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। अब हमको मालूम है कि साइड है इसका 10 सेंटीमीटर, मालूम है। आप ये बताओ कि इसका डायगोनल कितना, का डायगोनल कितना। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बुद्धि होना चाहिए और ट्राइंगल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एक ट्राइंगल का रूप ले रहा है। ध्यान से देखो तो, यहाँ शुरू हो रहा है ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों साइड्स के इलाकों को देखो ध्यान से, तो एक ट्राइंगल का रूप ले रहा है। कैसा, इस तरह का एक ट्राइंगल का रूप ले ले रहा है। ध्यान से आप देखो, इस तरह का एक ट्रायंगल का ही रूप ले ले रहा है। ठीक, इस तरह का, जिसमें आप देख रहे हो कि ये 10 सेंटीमीटर का है और आपको मालूम है कि ट्रायंगल के, सॉरी, स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इतना आपको मालूम है। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड इट्स डायगोनल, कहूँ इस क्वेश्चन में कि फाइंड इट्स डायगोनल, तो कैसे निकालोगे, आपको डायगोनल निकालना है, कैसे निकालोगे, चलो शुरू हो जाओ, कैसे निकालोगे। तो हमको दिख रहा है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला हाइपोटेनस का काम करेगा, ये वाला परपेंडिकुलर का, ये वाला बेस का, ये तो बताने वाली बात है नहीं। ठीक, हमको मालूम है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस बी का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 200, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। तो एच का वैल्यू कितना होगा रूट में 200, जिसको कैसे तोड़ेंगे ये भी सीखना कला है। तो देखो जरा हमको एक बात बताओ, 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100, और 100 किसका स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपके एग्जाम में नहीं। एक्चुअली हमेशा इसका जो डायगोनल होगा ना, वो एक ही फॉर्म में होगा। जैसे जैसे आपको कभी भी कहे कि स्क्वायर का डायगोनल निकालने को, कभी भी बोले कि साइड साइड 8 सेंटीमीटर है, जरा डायगोनल निकालो तो क्या होगा 8√2, डायरेक्ट आंसर। ठीक, हमेशा लास्ट में क्या लगा देंगे √2। जब भी इस डायगोनल का, स्क्वायर का डायगोनल पूछेगा, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे √2। ठीक, इस बात को मैं नोट बना के लिख दे रहा हूँ और इस बात को मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग के भी दिमाग में कुछ ये ना रहे कि सर ट्रिक बता रहे हो कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हो। मेरा काम ही, इस चैनल का पूरा काम है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक, देखो देखो पहले ध्यान से, मैं बोल रहा कि स्क्वायर स्क्वायर ऑफ साइड ए will always have diagonal a√2। इस बात को याद रखेंगे कि अगर ए रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वहां पे लास्ट में क्या लगा देंगे √2। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि एक स्क्वायर है ये, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ए है, ये ए है, जरा बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, किस तरह से निकालेंगे। चलिए ये देखिए, ये देखिए, निकालने की कोशिश करिए पहले, इसका डायगोनल कितना होगा, फाइंड डायगोनल कितना होगा। ध्यान से देखो, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये वाला नहीं मालूम है, तो इसको क्या मान लेंगे एच। हम लोग को मालूम है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है ए है, तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू बी स्क्वायर का वैल्यू बी ए स्क्वायर हो जाएगा।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a²। एच का वैल्यू कितना होगा, रूट में 2a²। आप लोग को इतना तो मैथ्स आता होगा कि ये अगर रूट इसका हम देखें तो ये 2 × a² को क्या लिख सकते हैं, a × a। ये a का जोड़ा लग जाएगा, a का जोड़ा लग जाएगा तो a कहाँ आ जाएगा, बाहर। ये हो जाएगा a√2 वॉट एवर इट इज, सेंटीमीटर मीटर वॉट एवर यूनिट इट इज विल बी देयर। मान लो अगर ये यूनिट ये वाला यहाँ पे जो भी यूनिट रहेगा उस यूनिट में आंसर आ जाएगा। मतलब हमेशा जो भी साइड दिया रहेगा उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डायगोनल। जैसे मान लो अगर अगर मान लो यहाँ पे एक जगह पे 2 रहता, एक जगह पे मान लो अगर 2 रहता, मान लो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, कि अगर एक, ये तो स्क्वायर की जगह कुछ और बन गया, नहीं इसको मैं छोटा करूंगा तो कहीं कुछ बन जाए, तो ये छोटा हो जाए, चलो। मान लो अगर 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, ये पूछ दूं बताओ ये कितने का है, ये अगर ये डायगोनल कितने का है, तो यहाँ पे आसानी निकाल सकते हैं कि जो भी साइड दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा। किसका डायगोनल, किसका डायगोनल, तो स्क्वायर का डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं, तो इस एंड से इस एंड तक मिला दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोल रहे हैं। ठीक, और अगर हमको डायगोनल दे दिया रहे, ये अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या भी मिला है हमको, ये मिला है कि साइड में √2 का मल्टीप्लाई करने पे हमको डायगोनल मिल जा रहा है, डायगोनल मिल जा रहा है। ठीक, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम डायगोनल से √2 को डिवाइड कर दे तो साइड मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। इसका मतलब अगर हम साइड बराबर ये भी तो लिख सकते हैं, डायगोनल, डायगोनल अपॉन √2, √2। जैसे 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 क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे दूं आपको कि इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 2√2 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालो, कैसे निकालोगे, चलो कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश कर लिए, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ से हमको दिया है कि डायगोनल कितना दे रखा है, 2√2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो पहले डायगोनल से हमको जाना पड़ेगा साइड पे। डायगोनल से साइड पे जाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमको मालूम है कि साइड में √2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, डायगोनल मिल रहा है, डायगोनल मिल रहा है, डायगोनल मिल रहा है। साइड का वैल्यू निकालना है, साइड इंटू √2, डायगोनल का वैल्यू दे रखा है 2√2। आप एक बात बताओ, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इधर जाके डिवाइड होगा। तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, बोला है ना। और साइड का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, 4 × साइड का वैल्यू है 2, 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे देखो, आगे देखो। अब मैं कहूँ कि चलो भाई इस सब का झमेला छोड़ो, थोड़ा एरिया निकाल के दिखा दो, एरिया, एरिया। तो हम सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो अभी मैं मालूम करा दे रहा हूँ आपको कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले ये होता क्या है, एरिया का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, हर बार मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। बनाने जा रहा हूँ स्क्वायर, बन जा रहा है रेक्टेंगल। मान लो यही स्क्वायर है, आज से इस स्क्वायर का नाम रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का नाम स्क्वायर कर दे रहे हैं। ये इसके अंदर जो जितना काला काला जगह दिख रहा है ना, इसी को एरिया बोलेंगे। और ये जो लाइन की लंबाई दिख रही है ना टोटल, इसको पेरीमीटर बोलेंगे। ये वाली जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। और बाकी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक लेक्चर में मैं पढ़ाया था, बाकी मैं अभी का क्लास कराऊंगा पूरा ट्रायंगल का, तो उसमें और हम लोग डिटेल में डिस्कस। ठीक, फिलहाल में आपको इतना समझना चाहिए क्या,
कि अगर ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, जिसको हम लोग कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। किस तरह से? जैसे मैं कह दूं कि इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो कैसे एरिया निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड का, साइड कितना है 15, तो कर देंगे 15 का स्क्वायर। मैं बोला था 25 तक स्क्वायर रख लेना चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक और बात याद रखेंगे कि एरिया ऑलवेज ऑलवेज कम्स इन यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर में एरिया हमेशा आता है। इस बात को रख लेंगे। ठीक, अब मैं थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। खैर ये तो है तो बच्चों के लिए ही, लेकिन करिए प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों के लिए ही क्वेश्चन, बूढ़े लोग तो क्वेश्चन लगाएंगे नहीं। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ, इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 8√2 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। लगाइए थोड़ा। कह रहा है अगर एक स्क्वायर का डायगोनल इतना है 8√2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया और पेरीमीटर कितना होगा? एरिया और पेरीमीटर कितना होगा बताओ जल्दी से। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, सोचने की कोशिश करिए। इस तरह क्वेश्चन लगेगा। हम लोग को मालूम है कि जब भी दिख जाएगा डायगोनल और आपको डायगोनल से जाना हो साइड, क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? ठीक, 8√2 को अगर हम √2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? साइड मिल जाएगा, इससे कट जाएगा। साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो साइड का वैल्यू आ जाएगा 8 सेंट। इधर इसका निकाल देंगे एरिया, इधर निकाल दे रहे हैं इसका पेरीमीटर। कर्ण अर्जुन दोनों आ गए, देखो कर्ण अर्जुन आएंगे वाला, दोनों आंसर आ गए। एरिया का वैल्यू कितना है? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को मालूम है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को निकालने की कोशिश करिए। देखिए जरा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर, दैट इज 32 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, काफी इजी है यार। इस तरह के क्वेश्चंस तो मतलब एकदम धुआं में उड़ने वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन का नाम ये लोग खराब कर दिए ऐसे क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा, रोला कोस्टा राइड शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। एकदम धंधरा है क्वेश्चन, लगा दीजिए। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, मान लो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ही दे रखा है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर इज दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे? एरिया से पेरीमीटर पर कैसे जाएंगे? तो देखिए, कहीं भी अगर आपको पेरीमीटर दे रखा हो, अगर आपको एरिया दे रखा हो, आपको पेरीमीटर से आना पड़ेगा साइड से, साइड से जाना पड़ेगा एरिया पे। वैसे ही अगर आपको एरिया दे रखा है तो एरिया से आना पड़ेगा साइड से, साइड से जाना पड़ेगा पेरीमीटर पे।
इस तरह से आपको करना पड़ेगा। जैसे एरिया दे रखा है 256 सेंटीमीटर, हमको मालूम है कि साइड का स्क्वायर किए हैं तो कितना आया है 256, तो साइड कितना होगा, इसका रूट करेंगे तब आएगा। अब बताओ किसका स्क्वायर होता है 256, मैं बोला था याद कर लो 25 तक, तो ये होता है 16 का। किसका होता है 16 का, तो हमारे पास साइड आ गया 16 सेंटीमीटर। अब अगर हमको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे और तुरंत आंसर आएंगे 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 16, दैट इज 64 सेंटीमीटर। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, अगर आसान क्वेश्चंस की कहीं लिस्ट बनेगी तो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्या लिख रहा है, ठीक, सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक, और इस तरह क्वेश्चंस को आप इजीली लगा सकोगे अगर थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो। ठीक, इसी पर क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा और बढ़ा जाए, जैसे आपके क्लास 6 7 की 8 की किताबों में देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इस तरह बोलेगा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड, फेंसिंग स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, सॉरी फील्ड है भाई, खेत है, 25 मीटर एट अ रेट ऑफ 50 रुपी पर मीटर। आप इस तरह क्वेश्चंस को आई होप आप लगा पाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है बस। कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड, मतलब एक फील्ड है जो स्क्वायर के शेप में है, मान लो यही वो खेत है। अब इसके चारों तरफ से जाली लगाना है, इसके चारों तरफ से इस तरह से जाली लगाना है, जाली लगाना है। तो ये जाली किस में लग रहा है, एरिया में कि पेरीमीटर में? आप पहले ये लाइंस को देख के अंदाजा लगाओ। तो जाली तो पेरीमीटर पे लगेगा, इन लाइंस पे लगेगा, अंदर थोड़े कुछ लगेगा, अंदर नहीं लगेगा, अंदर नहीं लगेगा। ठीक, अंदर नहीं लगेगा। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर फील्ड है इसके साइड की वैल्यू दे रखा है 25 मीटर, साइड की वैल्यू दे रखा है 25 मीटर। तो यू कैन इजिली फाइंड इट हियर कि अगर ये 25 मीटर का है, अगर ये 25 मीटर का है और हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। हम लोग को मालूम है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। यानी हमारे पेरीमीटर का, यानी इस पूरे लाइन की लंबाई हो गई 100 मीटर, और 1 मीटर का लग रहा है 50 रुपया, 1 मीटर का लग रहा है 50 रुपया, तो 100 मीटर का कितना लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा 50 इंटू 100, कितना हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक, 5000। आप इन बातों को आराम से ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह हो तो हम लोग कवर कर लेंगे। एक्चुअली ये बेसिक मैथ्स का ही हिस्सा है, इसमें हम लोग बेसिक मैथ्स की चीज़ों को सीख रहे हैं, उसी का ही हिस्सा है। ठीक, चलिए धन्यवाद, पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए।